स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 सॉल्यूशंस के एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे। बेटा कहते हैं हम लोगों ने पहले वाले वीडियोस में देख लिया है कि रॉड्स लॉ और हेनरीज लॉ क्या होता है, सबको पता है। ठीक है, आज हम एक स्पेशल टॉपिक यहाँ पे करेंगे कि रॉड्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। रॉड्स लॉ को हम लोग एक हेनरी लॉ का स्पेशल केस क्यों मानते हैं। हमें पता है कि रॉड्स लॉ को जो हम लोग हेनरी का स्पेशल केस एज ए हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस रिगार्ड किया जाता है, माना जाता है, क्योंकि हमें पता है कि सबको पता है कि रॉड्स लॉ क्या होता है। रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग कि एक सोल्यूशन में एक वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है उसे हम लोग एक सिंपल से रिलेशन से दे सकते हैं, और वो रिलेशन क्या है, PA = PA0 XA, जहाँ पे PA0 जो है वो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, PA जो है वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन है। अगर हम ऐसे सॉल्यूशन की बात करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व किया है, तो वहाँ पे हमारे गैशियस कंपोनेंट वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है, गैस की सॉल्युबिलिटी है, उस केस में हम लोग वहाँ पे हेनरी लॉ यूज़ करते हैं। और हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास रिलेशन आता है P = KHX, जहाँ पे P प्रेशर ऑफ द गैस, X इज़ द मोल फ्रैक्शन एंड KH इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज़ ऑल्सो नोन एज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, अब हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस आ गई हैं इन दोनों लॉज से, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि एक वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है और एक गैस का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के। दोनों में ये कॉमन चीज़ है, सिर्फ उन दोनों एक्सप्रेशंस में डिफरेंस यही है कि रॉड्स लॉ के केस में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट PA0 है और हेनरीज लॉ के केस में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी KH है। इसलिए रॉड्स लॉ जो है यहाँ पे हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस बन जाता है, जिसमें KH जो है वो प्योर कंपोनेंट दैट इज़ द PA0 का जो वेपर प्रेशर है उसके बिल्कुल इक्वल हो जाता है। लिक्विड सॉल्यूशंस के केस में भी बहुत बार ऐसा होता है कि दो में से कोई एक कंपोनेंट जो है वो हेनरीज लॉ को फॉलो करे, लेकिन उस केस में क्या होता है, KH जो है वो PA0 के इक्वल हो जाता है। इन प्रैक्टिस अगर देखा जाता है प्रैक्टिकली सॉल्यूशंस जिनमें सोल्यूट जो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, सॉल्वेंट जो हैं वो रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, लेकिन इस चीज़ का जब उल्टा किया जाता है तो वो मैक्सिमम टाइम्स जो है वो ट्रू नहीं होता। रॉड्स लॉ जो है आइडियलिटी ऑफ द सॉल्वेंट डज नॉट मीन, मतलब कि अगर एक सॉल्वेंट रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग आइडियली बिहेव कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूट जो है वो हेनरीज लॉ को फॉलो करना ही चाहिए। एज द सोल्यूशन बिकम मोर एंड मोर डाइल्यूट, जैसे जैसे सोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता जाता है और एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिमिट पे जाके वो पहुंच जाता है, तो सॉल्वेंट जो है रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, जबकि सॉल्यूट जो है वो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। तो ये था कि कैसे रॉड्स लॉ एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन एंड द सिमिलैरिटी बिटवीन रॉड्स लॉ एंड द हेनरीज लॉ। सिमिलैरिटीज़ की अगर बात करें तो दोनों लॉज जो हैं वो वोलेटाइल कंपोनेंट्स के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि दोनों लॉज जो हैं ये बताते हैं कि वेपर प्रेशर किसी एक कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो रॉड्स लॉ जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करता है, एज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, जबकि हेनरीज लॉ के केस में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जो है हम लोग एक एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड वैल्यू, जिसको हम लोग हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH की टर्म्स में भी बोलते हैं, उसकी टर्म्स में उसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से रॉड्स लॉ हमारा जो एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का, और उन दोनों लॉज के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको अच्छे से देखिएगा, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे छोटे से नए और टॉपिक के साथ। थैंक यू बेटा।